नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में 19 मई को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। सभी जांच व ऑपरेशन निःशुल्क, साथ ही दवाइयों पर 15% की छूट। विश्व रक्तचाप दिवस पर दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। बीपी व शुगर की गई जांच। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस की पत्रकार वार्ता को बताया दशक का सबसे बड़ा मजाक। कहा, माफियाओं को बचाने कांग्रेस कर रही उछल कूद। और सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पहुंचे धमतरी विधानसभा। 137 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी जिले के अंतिम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्राम अछोटा में निर्मित गढ़कलेवा का बुधवार को लोकार्पण कर विविध व्यंजनों का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गढ़कलेवा का अवलोकन किया और स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर गढ़कलेवा में व्यवस्थाओं की जानकारियां ली। बता दें कि गढ़कलेवा में ग्रामीण परिवेश का अनुभव कराने और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए गढ़कलेवा बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत धमतरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम भटगांव और सोरम के सरहद पर स्थित चंद्रमौली माता मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना एवं राज्य गीत से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भेंट मुलाकात को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई को गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि का वितरण किया जाएगा। एक जन पहली मौका दे तू कहते हैं बोला पहले। हाँ, नाम बता। मोर नाम शेष कुमारी साहुवारी कथा। हाँ। और वो प्रमुख नाम मालती नंदन मंडल पंचायत समूह कथा। हाँ। और गोबर बेचे के काम कर तो कथा में है। गोबर भी बेचते? कतक बेचे सभी करते? अभी तक में 45 क्विंटल 400 किलो बेचे कथा। हाँ, कतक बेचे। अरे भूमि श्रमिक न्याय योजना है। भूमि श्रमिक न्याय योजना जो 7,000 रुपये सालाना मजदूर वाले देवन भूमि। कौन है भूमि श्रमिक? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की पत्रकार वार्ता इस दशक की सबसे बड़ा मजाक है। पूरी कांग्रेस माफियाओं को बचाने के लिए उछल कूद में लगी हुई है और फिर दाऊ भूपेश बघेल कहते हैं कि उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ शासन के संरक्षण में 40% अवैध शराब की बिक्री की गई। कर्नाटक में 40% कमीशन का झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाले राहुल गांधी ये बताएं कि दाऊ भूपेश बघेल के 40% कमीशन के साक्ष्य मिलने के बाद कोई निर्णय लेने का साहस करेगा या अपना हिस्सा लेकर किनारे बैठेगा। ये इससे बड़ा इस दशाब्दी का मजाक नहीं हो सकता, इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता जो मुख्यमंत्री ने बयान लगाया। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, 4 साढ़े 4 साल से पद में बैठे हो, मुख्यमंत्री के सारे अधिकार
बार बार में एसआईटी का गठन, हर 15 दिन में एक नया एसआईटी का गठन करने वाले मुख्यमंत्री हो। 6 साल विपक्ष में बैठ के क्या करते रहे? 10 साल कुंभकर्णी नींद में सोए थे क्या? 10 साल में तुमको होश नहीं आया कि शराब में 1 रुपया का भी घोटाला है? और 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित होता तो ये क्या 10 साल तक नींद में सोए रहते कुंभकर्णी नींद्रा में, और 10 साल तक खामोश रहते? कोई आरोप प्रत्यारोप 4.5 साल में नहीं लगा पाए। जब इनका गला फंसने लगा तो चोर मचाए शोर। ये सीधा सीधा अपनी चोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से सबको भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, आरोप लगाने के अपेक्षा तुम बताओ तुम्हारे कितने सारे एसआईटी का गठन किया। और ये प्रमाणित मामला जब न्यायालय में पहुंच चुका है, हलचल तेज हो चुकी है, भ्रष्टाचार आकंड सिर तक चला जा चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि 4000 करोड़ का शराब में मामला हुआ, तो 10 साल बाद होश आ रहा है क्या? प्रभारी आते हैं तो कुछ न कुछ विषय को लेकर आते हैं, और जो प्रदेश में हलचल हो रहा है, एक महत्वपूर्ण विषय वो भी है कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है, करप्शन दिन ब दिन रोज नए उजागर हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार ऐसा जो प्रमाणित हो चुका, ईडी ने जिसको प्रूफ कर दिया, 2000 करोड़ रुपया के शराब में, और रिकवरी निकलना शुरू हो गया, लोगों की संपत्ति जब्त होनी शुरू हो गई। और ये वही लोग हैं जो सिंडिकेट चलाते हैं, शराब माफिया का एक सिंडिकेट अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में 30% शराब को खुलेआम, हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो शराब खुद अवैध धंधा करे। ये छत्तीसगढ़ का अकेला उदाहरण है कि जो अवैध रूप से सरकार के संरक्षण में एक सिंडिकेट 30% अवैध शराब बिचवाती है, जिसका 2000 करोड़ तो प्रमाणित हो चुका है, प्रूफ हो चुके हैं, न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। इससे बड़ा प्रमाण मिलने की जरूरत नहीं है। अब केंद्र सरकार को, इनके केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को इस पद में बने रहने का अधिकार है कि नहीं। सिविक सेंटर स्थित भिलाई का इकलौता ट्रैफिक पार्क देखरेख के अभाव में वर्षों से उजाड़ है। पार्क की पूरी हरियाली उजड़ चुकी है और सुंदरता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से इस पार्क को नया स्वरूप देने की तैयारियां शुरू हो गई है। इस पार्क को पूरी तरह से रेनोवेट करने के बाद यहाँ कलाकारों के लिए रंगमंच व नुक्कड़ नाटक आदि आयोजनों के लिए ओपन मंच बनाया जाएगा। ट्रैफिक पार्क में मिनी ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रैफिक पार्क को फिर सुंदर बनाने के लिए महापौर नीरज पाल ने निगम अधिकारियों को साथ में लेकर पार्क का निरीक्षण किया। ये इसी ट्रैफिक पार्क के विकास के लिए हमने दिया था, और उस समय ये इसको, उसके बाद से इसको ट्रैफिक पार्क का नाम दिया गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पार्क के रूप में भी ये साल में इसका उपयोग 1-2 दिन होता है, जब ट्रैफिक सप्ताह मनाया जाता है। सिर्फ उसी समय यहाँ पे आप देखेंगे कि साफ सफाई होती है और बाकी व्यवस्थाएं होती है। साल भर ये इसी स्वरूप में, ऐसी उजाड़ स्वरूप में पड़ा रहता, ना तो यहाँ लाइट होती है, जंगली घास पेड़ सब उगाए हैं, आप देख रहे हैं। जैसा आप अभी देखते हैं रथ पार्क को हमने डेवलप किया है, उसी तरह से अब इसका भी विकास आप देख पाएंगे। आज हमारे नगर निगम के आयुक्त, हमारे जोन 5 के सभी अधिकारी के साथ मैंने यहाँ दौरा किया है, और यहाँ पे इसकी एक कार्य योजना बनाकर, इसकी ड्राइंग डिजाइन बनाकर, इसके बारे में एक अच्छा प्लान बनाकर बहुत जल्द हम इसका काम शुरू करेंगे और भिलाई के लोगों को एक और। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 73898
409004। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नवपदस्थ जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मंत्री गुरुरुद्र। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य ने अपने सम्मान को लेकर जमकर बहस की। दुर्ग जिला पंचायत भवन में बुधवार को नवपदस्थ जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जिला पंचायत के सभागार कक्ष में किया गया। इस मौके पर मंत्री रुद्र गुरु मुख्य रूप से उपस्थित हुए। यहाँ उन्होंने नवपदस्थ पुष्पा यादव को शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में जब सम्मान के लिए जिला पंचायत सदस्यों का नाम पुकारे जाने लगा तो वहीं मौजूद जिला पंचायत सदस्य माया बेलचंदन ने अपने सम्मान के लिए बोल खड़ी हुई और सम्मान नहीं मिलने से जताई नाराजगी, जो काफी देर तक चली बहस को खुद मंत्री गुरुरुद्र ने शांत कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य, पदाधिकारी सहित विभागीय अधिकारी भी शामिल रहे। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मंत्री रुद्र गुरु ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
यहाँ पे नई जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा जी को शपथ ग्रहण समारोह हमारी बधाई, शुभकामनाएं, बाबा जी का आशीर्वाद भी इन पे बने रहे। जिस तरीके से सरकार किसानों के हित में, हर वर्ग के हित में काम कर रही है, हमें पूरा यकीन है कि हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर पूरे दुर्ग जिला के विकास के लिए कार्य करेंगे। जरिए अभी ऐसी जानकारी लग रही है कि निश्चित तौर पे ऐसी कुछ भी बात होगी तो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करते उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति, सिर्फ दुर्ग जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश में अगर किसी भी ठेकेदार के द्वारा अनियमितता बरती जाएगी तो ठेकेदार पे भी कभी कार्रवाई होगी। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो निश्चित तौर पर उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। कल मुख्यमंत्री निवास पे आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें वहाँ पे ना कुछ विभागीय कार्य था, हमें जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे ना मीटिंग चल रही है, तो हम उस सिलसिले में हम गए थे। जब पता चला कि वहाँ पे मीटिंग चल रही तो हम अपना वापस आ गए। हमारे छोटे पापा, मतलब कि हमारे बेटे आरकेसी में पढ़ते हैं, तो उनको हॉस्टल में हम डालने की सोच रहे हैं, तो उस सिलसिले में टीएस महाराज से हम बहुत चर्चा करने गए थे। ऐसी कोई बात नहीं, तो उसमें दुख वाली कौन सी बात है। संगठन की तरफ से वह बैठक का आयोजित किया गया था और लगभग सभी मंत्री वहाँ पे उपस्थित थे और मेरा तो प्रोटोकॉल भी जारी हो गया था। हमारा कुछ काम था बिलासपुर जिले में, तो मैं बिलासपुर निकल भी गया था। फिर किसी काम से हमें ना वापस भी आना पड़ा, व्यक्तिगत काम से। वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सब तो मीटिंग होते रहती हैं। NDCN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में स्वर्गीय सुधाकर तिवारी जी की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 19 मई को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शहरवासियों को शिविर का लाभ लेने की अपील की गई है। जिले का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में 19 मई को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। हम बता दें कि SR हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय तिवारी के पिता स्वर्गीय सुधाकर तिवारी जी की पुण्यतिथि पर ये निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 19 मई को आयोजित किया जाएगा। SR हॉस्पिटल परिवार के द्वारा इस दिन विशेष पर OPD, सोनोग्राफी, एक्सरे, नेत्र परीक्षण, चश्मा फ्रेम सहित दंत परीक्षण, ब्लड प्रेशर, शुगर परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। वहीं हाइड्रोसिल ऑपरेशन, मोतियाबिंद ऑपरेशन, नसबंदी ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी जैसे ऑपरेशन भी निःशुल्क हैं। साथ ही ब्लड टेस्ट में 40% की छूट विशेष तौर पर प्रदान की गई है। वहीं दवाइयों में भी 15% की छूट दी गई है। वहीं MRI व CT स्कैन की जांच में 50% की छूट है। ये जानकारी SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डायरेक्टर संजय तिवारी ने दी है। साथ ही अस्पताल के चिकित्सक ने भी शिविर का लाभ लेने की अपील शहरवासियों से की है। SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में 19 मई को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री सुधाकर तिवारी जी, उनकी पुण्यतिथि पर SR अस्पताल परिवार द्वारा इस निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में OPD जो है सभी विभाग की पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। शिविर की विशेषता है कि इस शिविर में ऑपरेशन भी निःशुल्क किए जाएंगे। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, यह विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन है वह निःशुल्क किए जाएंगे। मरीजों को केवल दवाइयाँ जो है वह खरीदनी होगी एवं जो है खून पेशाब जांच करानी होगी। शिविर की विशेषता है कि जो दवाइयाँ हैं उसमें भी 15% की छूट दी जाएगी। मरीजों को खून पेशाब जांच में 40% की छूट दी जाएगी। साथ ही CT MRI की जो जांच 19 मई को जो मरीज आएगा उसे 50% की छूट दी जाएगी। मेरे स्वर्गीय पिताश्री स्वर्गीय सुधाकर तिवारी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्रवासियों को विशेष सौगात SR हॉस्पिटल परिवार के द्वारा दी जा रही है। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऑपरेशन के भगदड़ से बचने के लिए पूर्व से रजिस्ट्रेशन कराएं। अस्पताल के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उस पर संपर्क करें और साथ ही क्षेत्र की जनता से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि इस शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ उठाएं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को यह पता चलता है समय समय पर कि किस प्रकार से
विशेष जो शिविर लगते हैं उसका लाभ जो है प्राप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चंद्राकर, मैं SRH हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर के तौर पे कार्य कर रही हूँ। मैं ग्रैंड न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी शहरवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे शहर में धमधा में SR हॉस्पिटल है, जहाँ पे 19 मई को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक शिविर आयोजन किया गया है। यह शिविर स्वर्गीय सुधाकर तिवारी जी की स्मृति में रखा गया है। इस शिविर की खास विशेषता यह है कि इस शिविर में कुछ ऑपरेशन है जिसे निःशुल्क रखा गया है, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, हाइड्रोसील है और महिलाओं में नसबंदी का ऑपरेशन है, सीजेरियन डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, ये इस प्रकार के ऑपरेशन है जो निःशुल्क रखा गया है। केवल मरीजों को दवाओं का ही पैसा लगेगा। और इसमें इस शिविर के अंदर OPD सभी निःशुल्क रखी गई है और उसके साथ साथ OPD निःशुल्क है, जिसमें आपको जनरल चेकअप निःशुल्क रखा गया है और नेत्र परीक्षण किया जाएगा, जिसके साथ चश्मे का फ्रेम भी मुफ्त में दिया जाएगा। तो यह शिविर की खास विशेषताएं हैं। मैं आप सभी शहरवासियों से यह अनुरोध करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस शिविर में आए और इस शिविर का भरपूर लाभ उठाएं व स्वस्थ रहिए और शहर के लोगों को भी यह संदेश बताइए, जिससे कि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद। एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सकीय सुविधाएं SR हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो बता दें कि शिविर में सभी ऑपरेशन हेतु कम से कम 24 घंटे पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे पश्चात किए जाएंगे। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के द्वारा किया जा रहा ये प्रयास बेहद सराहनीय है। जरूरत है शिविर का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठावें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। बेहतर रिजल्ट देने के लिए मशहूर भिलाई के शकुंतला विद्यालय में विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराकर बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा लिया है, क्योंकि इस बार भी शकुंतला विद्यालय ने शानदार रिजल्ट दिया है। स्टूडेंट्स के उत्कृष्ट रिजल्ट पर शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा ने प्राचार्यों, उप प्राचार्यों एवं संबंधित शिक्षकों को बधाई देते हुए अपने विद्यार्थियों और उनके पालकों की सराहना की। इस दौरान बोर्ड परीक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के अनुभव को ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ साझा किया। जिले में संचालित शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल लगातार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देते हुए उन्हें लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। हर वर्ष यहां के विद्यार्थी बेहतर रिजल्ट लाकर ये साबित भी करते हैं। हम बता दें कि भिलाई के रामनगर में संचालित शकुंतला विद्यालय और शारदा विद्यालय का CG व CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट काफी बेहतर रहा। CG व CBSE के इन कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने अपनी शाला का नाम रोशन किया है। शाला प्रबंधन ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया व दिल से बधाई दी, साथ ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। हमारे स्कूल के CBSE बोर्ड के बच्चे और CG बोर्ड के भी बच्चे दोनों ही बोर्ड में अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिए। जैसे हम लोग की सोच थी उसी के हिसाब से बच्चों ने अपना परिश्रम किया और रिजल्ट दिए। सबसे पहला जो सिटी टॉपर बच्चा रहा अमित रहा और वो स्टेट का सेकंड टॉपर भी है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर है दुबे जी हमारे, वो भी बहुत अच्छा काम किए हैं और केमिस्ट्री में 100 में 100 और कंप्यूटर साइंस में 99, इस प्रकार से फिजिक्स में 99, इस प्रकार से मार्क्स जो हमारे बच्चे लाए हैं मतलब कि वंडरफुल है, बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा बहुत स्टेट टॉपर बनने से मात्र 1 नंबर से चूक गए बच्चे, नहीं तो स्टेट टॉपर हमारे विद्यालय का होता। लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि इस बार हम सिटी टॉपर हमारे बच्चे बने हैं। कोई भी काम अच्छा करते हैं तो रुकावटें तो निश्चित रूप से आती है, कई प्रकार के कई लोगों की तरफ से आती है। बच्चे लोग को जो कोरोना के बाद 2 साल के घर पे रहे कैद, उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए कि बच्चों को ट्रैक पे लाना। राइटिंग स्किल उसमें से सबसे पहला था कि उसको बहुत कैसे हम इम्प्रूव करें। तो बच्चों को बार बार हमने शुरुआत से ही, जैसे ही सत्र शुरू हुआ, हमने राइटिंग स्किल पे ध्यान देने के लिए कहा और बार बार बच्चे लोगों ने लिखा
लिख करके अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि उनके लिखे हुए ने मार्क्स दिए और बहुत अच्छे नंबर से वो पास हुए। मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी चीज एक सही है। और बच्चों को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। 12th तो मालूम है आपको, ये चौराहा है, यहाँ से बच्चे अपने दिशा तय करते हैं। तो हम उन बच्चों को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके स्कूलिंग लाइफ में अपना परचम फहराया है, उसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ें और जहां भी जाए शकुंतला विद्यालय अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल का नाम ऊंचा करें। तो वहीं उच्च अंक प्राप्त कर शाला व परिवार को गौरवान्वित करने वाले सीजी बोर्ड व सीबीएसई के विद्यार्थियों ने अपने स्कूल की सराहना दिल से की। शाला की शिक्षण शैली मोटिवेशनल प्रोग्राम को काफी कारगर बताया और अध्ययन के दौरान हुए अनुभवों को ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ साझा किया। मैं अमित कुमार पंचायन हूँ और मेरा सीबीएसई बोर्ड में 97.8% है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जस्ट कि फोकस करें अपने पढ़ाई के ऊपर और इतना ज़्यादा भी इसमें मोटिवेटेड रहें ताकि उनको सक्सेस मिले। वो पीरियड मैं कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था, क्योंकि वही टाइम था जब हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। हमारे फैकल्टीज़ ने हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी और हम लोग की ज़िंदगी के लिए मोटिवेट भी किया। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि उनको अगर मेरे जैसा करना है या मेरे से अच्छा भी करना है तो वो बस एनसीईआरटी में ही फोकस करें और सिर्फ जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। मोबाइल जो है वो एक बहुत अच्छा एसेट प्रूव किया जा सकता है, अगर हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें ज़्यादा घुस ना जाएं। हमें बस उससे अपना प्रॉफिट देखना चाहिए, हमें उससे अपना लॉस नहीं करना चाहिए। मेरा नाम स्पर्श दुबे है, मैं शकुंतला विद्यालय से हूँ। सीबीएसई 12th बोर्ड में मेरे 95.2% आए हैं एंड मैं स्कूल में ओवरऑल 3rd रैंक पे। अनुभव एकदम से स्मूथ नहीं था कि हमेशा अच्छा ही होते रहा। कभी कभार कुछ प्री बोर्ड्स में कुछ टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आए, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कम। लेकिन इस दौरान स्कूल के मैनेजमेंट ने, स्पेशली जो फैकल्टी है, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा हेल्प किया। जो भी जैसा भी टाइम होता है, जैसे कभी कभार था कि मैंने अपने टीचर्स को रात को 9 बजे कॉल किया, डाउट किया, उन्होंने तब भी उसको सॉल्व किया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उनके लिए यही है कि बस जो आपके टीचर्स बोलते हैं उनको लक्ष्मण रेखा मान के उसी का पालन कीजिए, क्योंकि वो एकदम सही बोलते हैं। और एनसीईआरटी तक ही रहिए, क्योंकि बोर्ड्स एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड है, उसी को पढ़िए और जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को करिए, तो ताकि क्या आप एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल रहें। मैं एक्चुअली 12th पास आउट हूँ, तो मेरे को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मेरे जूनियर्स ने मेरे को बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए। मैं हिमांशु दुबे, सेकेंड हाईएस्ट 96.8% इन 12th बोर्ड्स। वो काफ़ी अच्छा रहा। हमारे स्कूल के सारे फैकल्टीज़ ने मुझे बहुत मदद की। मुझे कभी भी कुछ डाउट हो रहा तो ऐसा नहीं था कि डाउट क्लियर नहीं हो रहा, कभी भी कुछ भी टाइम हो डाउट क्लियर हो जाता था। सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत फोकस किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इन पे काम करना है। कंसंट्रेशन की बात करें तो जब तक आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, वो किसी के लिए 1 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 3 घंटा हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एटलीस्ट आपको रोज 6 से 7 घंटे पढ़ने चाहिए। मिस तो मैं बहुत करूँगा यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के पूरे स्टाफ को, पूरे मैनेजमेंट को। और खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूँ तो मुझे शुरू में थोड़ा वीक लगता था वो, लेकिन साथ साथ उस टीचर्स की मदद से और मैंने अपने कंसिस्टेंसी से उसमें मेहनत की और केमिस्ट्री में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिला। और ऐसी बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसी किया मैंने, और मैंने हर सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की और इसी कारण मुझे 96.8% मिले। मेरा नाम मनीष यादव है, मैं क्लास 12 सीजी का स्टूडेंट हूँ। मेरा ओवरऑल 93% बना है और मैं शकुंतला विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। इसको अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। पूरा मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट और सारे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे होल ईयर, और उन्हीं के चलते आज मैं इतना नंबर ला पाया हूँ। मेनली अकाउंट्स मेरा शुरू में बहुत वीक था, तो मैंने अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस किया। आपको जिस सब्जेक्ट पे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हो, बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उस पर देना चाहिए। आगे मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता हूँ। मैम इकोनॉमिक्स के लिए तो बाकी जैसे सब्जेक्ट की तैयारी की वैसे ही की, 2 से 3 घंटे रोज दिए इकोनॉमिक्स को। विद्यार्थियों के लिए यही संदेश कि विद्यार्थी कंसिस्टेंट रहें और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। सर, मैम, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे डायरेक्टर सर, जिन्होंने पूरे साल हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और इतने नंबर लाने के लिए प्रेरित किया। अपनी आंखों में अपनी सफलता का स्वप्न लिए ये विद्यार्थी काफी आगे होंगे, ऐसी कामना भी हम दिल से करते हैं। बहरहाल विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त कर जिले सहित प्रदेश को और साथ ही अपने परिवार को गौरवान्वित किया है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रेलवे कॉलोनी स्थित माता सेना सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री श्री सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न हो गई। 9 दिवसीय पूजा उत्सव में माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। वही माता का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात गाजे बाजे के साथ धूमधाम से माता का विसर्जन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। आइए देखते हैं विसर्जन की खास झलकियाँ। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और सड़क किनारे कब्जा कर अपना व्यवसाय करने वालों पर दुर्ग निगम कार्रवाई न कर अपनी आंख बंद कर ऊपरी खानापूर्ति कर शहर के अंदरूनी हिस्से पर अनदेखी कर रहा है, जिसका खामियाजा तकियापारा से चंडी मंदिर मार्ग पर गुजरने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है।
दुर्ग शहर में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क किनारे गुमटी ठेला लगाकर व्यवसाय करने वालों के कारण शहर की जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करते देखा जाता है। दुर्ग नगर निगम अतिक्रमण टीम द्वारा लगातार शहर के कुछ हिस्सों पर कार्रवाई कर अपना खानापूर्ति अभियान चलाकर शहर के मध्य भाग तक नहीं पहुंच पाता है। आप देख सकते हैं कि दुर्ग नगर निगम की अनदेखी के चलते दुर्ग के वार्ड 8 तकियापारा से चंडी मंदिर मार्ग पर रोजाना यही हालात बने रहते हैं, मगर कोई बोलने वाला यहाँ नहीं है। सड़क किनारे अपना व्यवसाय चलाने वाले आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं रखते। सिर्फ जनता व्यवस्थित वाहन पार्किंग और सड़क किनारे लगी दुकानों के फैले सामानों की वजह से परेशान होती रहती है। चुनाव पूर्व स्मार्ट सिटी की वादा किया था और बड़े बड़े सपने दिखाए थे। उनके कार्यकाल में दुर्ग शहर की जनता कितना बेहाल है। आप जगह जगह देखिए, चाहे चंडी चौक देखिए, पटेल चौक देखिए, इंदिरा मार्केट देखिए, शहर के जिस कोने में देखिए ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुआ है, पूरी सड़कें अव्यवस्थित है, जगह जगह जाम लगता है। यदि किसी को ज़रूरी काम से जाना हो, एम्बुलेंस जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, लोग फंसे रह जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। इतनी बुरी हालत दुर्ग की है। दुर्ग की इतनी बदतर हालत पहले कभी नहीं थी जब से कांग्रेस की शासन आए हैं। दुर्ग नगर निगम की महापौर जो परिषद है धीरज पागलीवाल जी, उनकी पूरी व्यवस्था देखिए पूरी ध्वस्त है। और ऊपर से दुर्ग का विधायक जो दुर्ग शहर का रहनुमा बनता है, पूरे शहर का सत्यानाश कर दिए हैं। जनता बेहद त्रस्त है। लगातार शहर की जनता परेशान है और कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बेहाल है। इनको ठीक करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इस परिषद में महापौर और विधायक में इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए यह काम नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही आप अतिक्रमण का दस्ता देखिए, केवल खानापूर्ति हो रहा है, वसूली करके आ रहे हैं। जहाँ जगह जगह देखो, कहीं पर गाय भैंस पड़े हैं, वहाँ पर आवारा पशुओं का जाम है, तो कहीं पर ठेले खोमचे हैं, कहीं पर मांस मुर्गा, ये तमाम तरह के कहीं भी कोई कुछ भी लगाया हुआ है। कोई व्यवस्थित नहीं है। बल्कि इन गरीबों को एक अच्छा दुकान देना चाहिए था, गुमटी देना था, उनको भी व्यवस्थित नहीं कर पाया, जिसका नतीजा है कि लोग जहाँ चाहे वहाँ पर दुकान और धंधा कर रहे हैं, जहाँ चाहे वहीं पर खड़ा हो रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विश्व रक्तचाप दिवस के अवसर पर दुर्ग कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारियों के रोकथाम के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जांच करवाई। दुर्ग जिले में एनसीडी अंतर्गत 17 मई 2023 को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर जनमानस में जागरूकता लाने एवं उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारियों के रोकथाम हेतु विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन दुर्ग के कलेक्ट्रेट में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना ब्लड प्रेशर, शुगर जाँच निःशुल्क कराया। साथ ही शामिल स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा किया गया। गौरतलब है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा NPCDCS कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हांकित है। इस वर्ष की थीम मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर है। मैं कविता चंद्राकर डिस्ट्रिक्ट एनसीडी कंसल्टेंट हूँ। CMHO ऑफिस दुर्ग में मैं पोस्टेड हूँ। आज 17 मई 2023 को हम लोग यहाँ पे विश्व हाइपरटेंशन दिवस जो है वो मना रहे हैं। तो इसका मेन एम हमारे लिए यही है कि आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है हमारी, उसमें लोगों में चाहे खान पान के कारण हम बोल सकते हैं, या फिर हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होगी, या फिर लोगों में फिज़िकल एक्टिविटीज़ का कम होना, उसके कारण से लोगों में जो है वो BP और शुगर, ये दोनों जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर ये देखा जाए कि हमारे दुर्ग ज़िले में BP के केसेस भी हमारे पास में बहुत से आते हैं, क्योंकि हमारे पास में प्रेवलेंस रेट भी जो है वो BP का यहाँ पे ज़्यादा है। तो उसी के लिए जो आज पूरे सभी जगहों पे जो विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में एक हमने यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में शिविर का आयोजन किया हुआ है, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जागरूकता जो है वो की जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही लेंगे आपसे इजाज़त। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।